प्रिया भाभी। क्या है बोनी, आजकल तो पेइंग गेस्ट के बजाय सिर्फ गेस्ट बन के रह गया। ये पैकेट क्या है? साड़ी है। ओह, तो किराया देने के लिए पैसे नहीं है और गर्लफ्रेंड्स के लिए साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे है। तुमने अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड समझना कब से शुरू कर दिया? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैंने की? अरे ये साड़ी तो मैं आपके लिए लाया था और आप कह रही हो गर्लफ्रेंड के लिए। सच्ची? मेरे लिए? छी, सस्ती है, मुझे मेरा किराया चाहिए। किराया चाहिए? ये लो, पिछले 7 और अगले 6 महीने का रख लो। इतने सारे पैसे? तुझे इतने पैसे कहाँ से मिले? मैंने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया है रिची के साथ। रिची? ये रिची कौन है? रिची एक बिजनेसमैन वुमन है, सांता क्रूज में रहती है। रिची रिच है। मुझे भी उससे मिला ना। नहीं नहीं, टाइम नहीं। बाय द वे, तू करता क्या है? कुछ नहीं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। बस। लेकिन तुझे कैसे मालूम कि इस बिजनेस में तुम्हें कामयाबी मिलेगी? रिची के जन्म कुंडली से मुझे पता चला है 6 में से एक पार्टनर को तो जरूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन तुझे कैसे मालूम कि उन 6 में से एक तू ही है? रिची के पहले 5 पार्टनर बर्बाद हो चुके, छठा मैं। बोली, फिर तो तू सच में मालामाल हो जाएगा रे। एक मिनट। हाँ बोल रिची। एक्सक्यूज मी। ओके ओके डार्लिंग, आऊंगा ना शाम को। वाओ, ये लोग तो एक झटके में ही मालामाल हो गए। कौन मालामाल हो गए? दीदी, आपने ये खबर पढ़ी नहीं? कौन सी खबर? इस खन्ना फैमिली की। उन्होंने अपने पड़ोस वाले मकान में एक सस्पिशियस एक्टिविटी देखी। अच्छा। फौरन उन्होंने पुलिस में खबर कर दी। फिर वो एक क्रिमिनल गैंग निकला। उन्हें 5 लाख रुपए इनाम भी मिल गया। वाह यार, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जितने पैसे मुझे मोटर बाइक खरीदने में चाहिए, जीजू उतने मुझे 7 जनों में भी नहीं दे सकते। हाँ यार पप्पू, अगर हम लोग आते जाते आंखें खुली रखें तो एक आध हेरा फेरी तो पकड़ ही सकते हैं। मजा आएगा यार, अगर हमें 5 लाख रुपए मिल गए तो। हाँ। मिसेस कॉन्ट्रैक्टर जो डायमंड नेकलेस पहनकर इतना इतराती है, मैं उससे भी अच्छा डायमंड नेकलेस पहनकर इतराऊंगी। वाह दीदी, मैं भी यही सोचता हूँ। आदमी के पास कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए कि उसे देखकर पड़ोस वाले जले। तू बेकार की बातें मत करो। दीदी, आपके पास वो बाइनोक्यूलर्स है ना? हाँ हाँ, वो मुझे दीजिए ना प्लीज। और दीदी मुझे कैमरा दो। कैमरा? तस्वीर खींचनी आती है तुझे? अरे दीदी, मैंने लास्ट टाइम नताशा दीदी की फोटो खींची थी ना, सीधा मैगजीन के कवर पेज पर आ गई थी। कौन सी मैगजीन के कवर पर? बिजली उस बादल। प्रिया भाभी, इनसे मिलो। ये है रिची और ये इनके डैडी लीची। आई मीन चिमन लाल जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। ओहो, मच हाउस वाइफी, भारतीय नारी है। अच्छा है, अच्छा है। मेरे डैडी को भी इंडियन ट्रेडिशनल नारी पसंद है। पुराने ख्यालात के है ना, मगर बिजनेसमैन बिल्कुल मॉडर्न है। हाँ हाँ प्रिया भाभी, इतना बड़ा बिजनेसमैन आपने कभी नहीं देखा होगा। कमान बोने बेटे, अरे साल में 100-200 करोड़ कमा लेने से कोई आदमी बिजनेसमैन थोड़ी ना बन जाता है। 100-200 करोड़? फिर देखा, साल में 100-200 करोड़ कमाने वाला आदमी अपने आप को कितना मामूली बता रहे हैं। कमान बेटे, कमान। अच्छा प्रिया जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। तुम बात करके जल्दी घर पे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, समझी ना? ओके बाय। ओके बाय डैडी। बाय बाय। कितना काम करते मेरे डैडी, उन्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। मेरे पति आनंद को भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? रूसी केमिकल्स में मैं हाँ, डायरेक्टर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा। सरकारी दफ्तरों में अपनी कंपनी के टेंडर्स इतने टेंडरली पास कराते हैं कि लोग बस देखते रह जाते हैं। अच्छा। पिछले हफ्ते की बात है, आनंद सीसीसी गया था। सीसीसी? सेंट्रल केमिकल कॉर्पोरेशन। वहाँ आनंद के पहुंचने से पहले ही ऑर्डर दूसरे पार्टी को मिल चुका था, लेकिन आनंद ने बड़ी चालाकी से उसे कैंसिल कराया। चल भागो भागो, संभाल के, संभाल के। ओह माय गॉड! मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि उस बिल्डिंग में हेरा फेरी का काम चल रहा है। हाँ दीदी, चल जाओ, जाओ अंदर। चलो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ चलो। प्रकाश भैया। भैया नहीं। ओके प्रकाश भाई। भाई भी नहीं। क्या? हमें एक सस्पिशियस मकान मिल गया है। अच्छा, वेरी गुड। चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं, उसके बजाय हम गुंडों को यहाँ से फोन करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। ओके, नहीं, यू मीन ब्लैकमेल? और वो भी गुंडों को? ना बाबा, ये बड़ा ही डेंजरस काम है। मधु भाभी, डरने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, बाकी मैं सब संभालता हूँ। ओके प्रकाश भैया। हेलो, रूसी कॉन्ट्रैक्टर। That's right. Speaking. तुमने सेंट्रल केमिकल कॉर्पोरेशन का टेंडर 5 लाख रुपया रिश्वत देकर लिया है। तुमको कैसे पता चला इसका? मेरे पास सारे सबूत है। हाँ? अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो कल शाम को 6 बजे रॉयल गार्डन में 10 लाख रुपए लेके आ जाना, समझे? नालायक के ठहरो, बीच में फोन छोड़ दिया उसने। फोन रखो ये।
कहाँ रखूं सर? मेरा सर पे रखो। भैया तेरी क्या है, क्या है? सर मैं आपको ये बताने आया था सर कि ऑफिस में मेरे काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है सर। तो उससे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है सर। तो सर मैं प्रेशर कुकुर बन गया हूँ सर। कुकुर समझते हैं? हाँ, कुत्ता कुत्ता। समझता हूँ। इसलिए तुम ऊपर वाले का थैंक गिविंग करो। अगर जो काम कम होता और आसान होता तो तुम्हारी जगह में दूसरा बेवकूफ को नहीं रहने का। सर आप तो बिल्कुल उसी हाथी की तरह हैं जो मक्खी उसके कान पे बैठने से पहले अपना पूरा बदन थरथराने लगता है। हाथी किसको बोला? हाथी को। और फिर हाँ कोई बात नहीं। देखो हमको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हुआ। प्लीज। क्यों सर? ये क्या है कि एक आदमी का फोन आया था और फोन पे हमको ब्लैकमेल करता था। उसको मालूम है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हमने 5 लाख किसको रिश्वत दिया है। हाँ सर। नो क्या करता है, उसके पास सब डिटेल्स है और वो बोलता है उसका मुंह बंद करने के लिए उसको 10 लाख रुपया मांगता है। सर समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ये डिटेल्स की इंफॉर्मेशन उसके पास कैसे पहुंची? हमको क्या पूछता है, तुम्हारे जाट को पूछो ना। तुमको आदत है ना इधर उधर बैठे हुए फे करता है, बात लीक हो गया है। सर पर मैं तो अपनी सीक्रेट्स अपने वाइफ्स के अलावा किसी और से शेयर ही नहीं करता। वाइफ को बोला ने, हाँ। किसको बोलने की जरूरत नहीं, खलास लीक हो गया। अभी तुम जाओ सीधा, तुम्हारा जेब में से 10 लाख रुपया वो आदमी को दे दो, तो कहते तुम्हारा नौकरी खलास। सर ये पेस्टिसाइड है सर। हाँ? बहुत डेंजरस चीज है सर, इसे अपने टेबल पे मत रखा कीजिए। अगर गलती से भी स्प्रे आपकी तरफ आ गया ना तो आप कॉकरोच की तरह मर जाएंगे। ले जाओ। हाँ लेके जाओ, लेकर संभलना। Don't worry। ये तो डिओड्रेंट था, वापस उल्लू बना के गया है, नालायक लबाद के। क्या हुआ प्रिया भाभी, टेंशन में बैठी हो? पोन्नी, आनंद एक बहुत बड़े झमेले में फंस गया है। कोई उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा है। ओ माय गॉड, किसी और को भी दूसरी का पता चला? दूसरी का पता है? अरे वो सब छोड़ो ना, वो ब्लैकमेलर कितने पैसे मांग रहा है? 10 लाख। अभी तो उतने नहीं है। पोन्नी, इस बात को तू सीरियसली ले। कोई बात नहीं प्रिया भाभी, मैं रिची से बात करता हूँ। उसके डैडी की बहुत बड़ी पहुंच है, वो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, प्लीज पता लगा ये ब्लैकमेल का आइडिया किसका है। ये ब्लैकमेल का प्लान मेरा है। क्या बात कर रही हो दीदी, तुम तो इतना डर रही थी। और क्या, वो तो प्रकाश ने फोन किया इसलिए, वरना तुम तो पुलिस स्टेशन में खबर करने से भी डर रही थी। लो फिर तुम दोनों जानते ही नहीं मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ। क्या हिम्मत वाली हो दीदी, तुम तो डर डर के 10,000 रुपए मांग रही थी। वो तो प्रकाश अंकल थे जिसने पूरे 5 लाख में सौदा पक्का किया। 5 लाख? क्या बक रहा है तू? उस प्रकाश ने उनसे 5 लाख मांगे? हाँ दीदी, वो तो डर के मारे 1 0 कम हो गया, वरना वो पूरे 50 लाख मांगने वाले थे। 50 लाख? क्यों दीदी, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना। हाँ बिल्कुल हो। इसीलिए तो मैंने और प्रकाश ने तय किया कि रैंसम की अमाउंट तुम ही लेने जाओगी। मैं नहीं जा सकती। तो और कौन जाएगा? तुम? नहीं, मुझे तो अभी बुखार आया है। तो फिर प्रकाश? नहीं, प्रकाश ने कहा कि वो लोग तो उसे पहचानते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आनंद को भेज देती हूँ। जीजू को। क्या कर रहा है? इधर क्या है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम दोनों का वजन पहले से बढ़ गया है। क्या बात कर रहे हैं साहब? अरे साहब, आप उनका वजन बढ़ेगा तो आपका भी वजन बढ़ेगा ना साहब। भाई क्या बक रहे हो? हाँ, चोर और पुलिस एक ही सिक्के के 2 साइड है ना। और सिक्के की एक ही साइड का वजन कैसा बढ़ सकता है साहब? बढ़ेगा तो पूरे सिक्के का वजन बढ़ेगा। बकवास बंद। अटेंशन, इस एरिया का हवलदार कौन है? आप है साहब। फिर इस एरिया में अगर जुम बढ़ गया तो रोजी रोटी किसके खतरे में आ जाएगी? अपनी साहब। अरे हवलदार में और रोजी रोटी तुम्हारी खतरे में। वो क्या है साहब, आपके हमारे रोजी रोटी में फर्क ही क्या है? क्या मतलब? मतलब आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, इस एरिया में जुर्म बढ़ रहा है। लेकिन साहब अपन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना खाली बैठेला कि मारने के लिए मक्खियां भी बाकी नहीं बची है। अच्छा, लेकिन रोज किसी न किसी हेरा फेरी की रिपोर्ट तो मेरे थाने में लिखवाई जा रही है। वो क्या है साहब, आपसे चलने वाले झूठी रिपोर्ट लिखवाते होंगे आपकी ट्रांसफर करवाने के लिए। लगता है बाहर का कोई कलाकार अपने एरिया में आकर कलाकारी दिखा रहा है। हाँ क्या सोचो जरा, इसमें कितनी बेइज्जती है मेरी। आपकी तो होती रहती है, हमारी कितनी बेइज्जती है। लेकिन साहब, बाहर का आदमी का हिम्मत कैसे हो गया आपने एरिया में आने? बकवास बंद। इसके आगे अगर एक भी जून की खबर मेरे पास आई तो सबसे पहले तुम दोनों को अंदर कर डालूंगा। बकवास बंद, अटेंशन। ये लो। छुप के इस तरह मिलने से तुम्हारे दिल में कुछ होता है रिची डार्लिंग? कुछ का क्या मतलब? कुछ नहीं होता। रिची डार्लिंग, एक बात बताओ, भगवान ने तुम औरतों को जरा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों नहीं दिया?
इसलिए कि हम औरतें तुम मर्दों से प्यार कर सके बजाय तुम पर हंसने के। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम जैसे बुद्धू से प्यार। हाँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम अपने बेडरूम में मुझे ले गई थी, कितनी देर तक हमने गप्पे लड़ाए थे, और जैसे ही तुमने लाइट ऑफ कर दिया मैं जान गया तुम मुझे घर जाने का हिंट दे रही हो, और फौरन मैं तुम्हें गुड नाइट करके चला गया था। वाह, क्या कहने तुम्हारे होशियारी के। तुम्हें बार बार याद दिलाने पर तुम्हें वो जरूरी काम याद नहीं आ रहा जो तुमने मुझसे करने को कहा था। कौन सा काम? वही तुम्हारे दोस्त के ब्लैकमेल किए जाने के बारे में। हाँ, कुछ पता चला? हाँ, पैसे तो उन्हें देने पड़ेंगे, मगर डैडी का लिहाज करके 10 लाख से 5 लाख पर उतर आए हैं वो। थैंक यू रिची डार्लिंग, थैंक यू। आनंद के 5 लाख तो बच गए। मधु, मधु, अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकती हो। क्यों, क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे उधार दे दो प्लीज। कितने चाहिए? 5 लाख। 5 लाख? हाँ। ठीक है, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, कम बख्त मारी? अरे मैंने सोचा सीधा काम करके तो पैसे मिलते नहीं, इसलिए मैंने है ना 2 नंबर का धंधा शुरू किया है। दो नंबर का धंधा? यस, ब्लैकमेलिंग का बिजनेस शुरू किया है मैंने। ओ, कहीं तुम वो मशहूर स्मगलर और ब्लैकमेलर चाल चिमनलाल तो नहीं हो? मेरी चिमनलाली, कितनी लाली लगाई है जिसमें सरकार ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। अरे नहीं यार, आज मेरा पहला डील होने वाला है, लेकिन तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? अरे मेरे फैफे की वजह से ऑफिस का एक सीक्रेट लीक कर गया। अब उस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए कोई बंदा मेरे बॉस को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन तुम क्यों डर रहे हो? अरे मेरे फैफे की वजह से तो ये सब हुआ। अब बॉस कहते हैं हर जाना मुझे भरना पड़ेगा, वरना मेरी नौकरी की फैफे हो जाएगी। ठीक है, आज 6:30 बजे मेरा क्लाइंट मुझे रॉयल गार्डन में मिलने वाला है। 5 लाख मुझे वहीं मिलेंगे। मधु, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई, क्योंकि मेरा वाला ब्लैकमेलर भी रॉयल गार्डन में शाम 6 बजे आने वाला है। अब मैं क्या करूं? तुम कहीं से टेम्पररी अरेंजमेंट कर लो। 6:30 बजे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं रॉयल गार्डन में। यस। ये कहां से गिर गया? यार, इस हवालदार झंडे का नाम बदलकर हवालदार डंडे रखना चाहिए था। बात कम करता है, डंडे ज्यादा चलाता है। अरे हेरा फेरी कोई और करता है, अपने को पुलिस स्टेशन में लेके जाता है और मारता है। अरे मार मार के आप उनको चांदी का वर्क बना देगा यार। यार गुलशन, सोचना पड़ेगा यार। हाँ यार, करता कोई और है, मरता कोई और है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये पुलिस को बिना बताए अपने एरिया में रोज कौन हेरा फेरी कर रहा है? मेरा डाउट तो एक ही आदमी पर जाता है। कौन है? तेरे को आनंद सिन्हा पता है? हाँ। उसका दोस्त बोनी आजकल फुल फॉर्म में आया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। लेकिन वो कैसा? किस्मत, किस्मत। अब यही देख, कल तक तू सड़क चा पॉकेट मार था, आज मेरे साथ रह के रेप्यूटेड गुंडा बन गया। फालतू बात मत कर, जो मैं बात कर रहा हूँ समझने की कोशिश कर। क्या? समझा ना, ये जो अचानक से लोग अमीर बन जाते हैं ना, उसमें से बहुत कम लोग ईमानदारी से अमीर बनते हैं। तेरा मतलब बोनी? हाँ यार। वो देख, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या बोनी बाबा, कैसा है? आपको देख के बहुत खुशी हुई। मुझे आपको देख के कोई खुशी नहीं हुई। हमें भी कहा हुए, हमने ऐसे ही कहा था। देखो, मैं अजनबियों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। लेकिन आप ने तेरे को अजनबी के मुंह लगते हुए देखा है। क्या मतलब? अरे छोड़ ना यार। बोनी भाई, मेरे को एक बात बता, पहले तो तू इसके जैसा फटीचर था, और आजकल मेरे जैसा इतना हैंडसम कैसे हो गया? जल गए ना। मुझे मालूम है, इस एरिया के बहुत से नौजवान मेरी पर्सनैलिटी को देख के जलते हैं। दिखता है बाप, तू बोनी भाई का सॉलिड दिख रहा है। एकदम अमीर का ना, ये उसका तिल में। सॉलिड दिख रहा है। बोनी भाई, एक बात बोलना, अपन को तेरे पर्सनैलिटी का राज बताना क्या है? अपन को भी तेरे जैसा अमीर बनने का। सॉलिड बनेगा तेरे। बोलू, मुझे रिची से प्यार हुआ है। रिची रिच है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये रिची कौन है बाप? बताओ। लड़की है। यार, इस रिची को ढूंढना पड़ेगा यार, हम लोग भी अमीर बनेंगे यार। चलो तुम दोनों अंदर। किस लिए? अरे 15 मिनट पहले यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक चोरी हो गई। चलो। 5 लाख? कमाल है ना सर, कमाल है ना, कमाल है सर। आपकी बॉडी में कोई हरकत ही नहीं हुई। सर, मैं समझ सकता हूं कि आप अपने वजन के मजबूरी की वजह से खुशी से उछल तो नहीं सकते, लेकिन अपने लबाड़ गालों को खींच खांच कर अपने मुंह पर स्माइल से मिलता जुलता कोई एक्सप्रेशन तो ला सकते हैं। एक मिनट, हमको बताओ, इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई शुड आई स्माइल? क्योंकि सर, मैंने अप्रोच लगाकर ब्लैकमेलर से ब्लैकमेलिंग के अमाउंट
10 लाख से 5 लाख करवा लिया है ना खुशी की बात। अच्छा, तुम तो ऐसा बात करता है कि हाथी को डाइटिंग करा के 50% वजन कर दिया, फिर चढ़ाओ हाथी को छाती पे। हाथी को वही, तुम क्या समझे? हाथी को। सर मुझे अफसोस एक ही बात का है सर कि हमने ब्लैकमेलर को शाम 6 बजे बुला लिया। बाद में पता चला कि मधु को 5 लाख रुपए 6:30 बजे मिलने वाले हैं। मधु को कैसा मिलने वाला है? ब्लैकमेल करके। अच्छा, मधु भी है नालायक, ब्लैकमेलिंग काम करती है। लो, इतने शातिर और खतरनाक इंसान से उसने ब्लैकमेल करके ही तो शादी की है। क्या बात करता है? तुमको ब्लैकमेल करके शादी किया? तो और प्रिया ने कैसा किया? ब्लैकमेल होके। वो कैसा? सर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर पहले आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। वो जाकर मैं ब्लैकमेलर को दे आता हूँ, फिर मधु से 5 लाख रुपए वापस लाके आपको दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, दैट मीन्स कि इधर से लेने का, इधर से लेने का। ओके, आई डोंट सर माइंड। कीप द कैश रेडी। सर आपका ये पेन लिखता है? हाँ, लिखता है, लिखता है। कहाँ लिखता है सर? नहीं लिखता है। मैं इसे बाहर जाके फेंक दूं? हाँ, ये थैंक यू सर। देखो, ये लिखता है, नहीं लिख, अरे ये तो उल्टा है यार। अरे ये लिखता है, ये लेके जा सुअर। थैंक यू सर, दूसरी भी मिल गई, जोड़ी बन गई सर। गुलशन यार, हम लोग धंधा बदल देंगे। हाँ यार, अगर ये हवालदार इसी तरह पीटता रहा तो हम दोनों का पुतला यही बन जाएगा। और उसके ऊपर कौवे बैठ के हमें सफेद मरहम लगाएंगे। अरे गुलशन गुलफाम, चलो मेरे साथ। हवालदार ये ठीक नहीं है, तुमको दूसरा कोई नहीं मिलता है, हम दोनों को लेके जाकर मारता है। शर्म नहीं आता? अरे तू कितना बोल रहे हैं? तुम लोगों को मालूम है क्या मैं तुम लोगों को क्यों लेके जा रहा हूँ? हाँ मालूम है, इधर तो चोरी नहीं तो ब्लैकमेलिंग हुआ रहेगा। चल गुलफाम, कपड़े निकल। कपड़े काहे को निकल रहे हो? क्यों, आज नहीं पीटेंगे? अरे पिटने समय अगर कपड़े फट गए तो अपना वांदा हो जाएगा, अपने पास दूसरा कपड़ा भी नहीं है। अरे मैं पिटाई नहीं करने वाला हूँ, तुम दोनों को नए कपड़े देने वाला हूँ। ये गुलशन हंस मत, ये गब्बर सिंह वाला ट्रिक नहीं है ना, पहले हंसने का बाद में ठोक ठोक करके उड़ा देने का। नहीं, ठक नहीं। देखो अभी अभी हमें पता चला है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक खतरनाक मुजरिम भागकर अपने एरिया में आ गया है। हवलदार साहब, पिछले दिनों जो कुछ हुआ ना उसका जिम्मेदार यही है। हाँ। देखो उसको पकड़ने के लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। अरे उसको पकड़ने वाले को सरकार ने 20 लाख का इनाम रखा है। बाप तू खाली उसका नाम बोल दे, अपन उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ कर तेरे कदमों में लाकर रख देगा और उठाकर बोटी बोटी करके तेरे को खिलाएगा। बाप तू खाली उसका नाम बोल। बाप नाम बोल, बादशाह नाम बोल। अरे नाम तो वो सैकड़ों बदलता है, पर उसका असली नाम है चाल चिमन लाल। चाल चिमन लाल, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। ये किसी बैग लेना और उधर देना। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? जिससे बैग लेना है उसे कह देना, जिसे बैग देना है उसे डायरेक्टली दे दे। बोनी तुम अपनी अक्ल पर इतना जोर मत दो, वरना किसी दिन तुम्हारी अक्ल को मोच आ जाएगी। कमाल है, मैं तो काम को सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम कैसी बात कर रहे हो? कैसी? जैसे एक भिखारी रास्ते में भीख मांग रहा हो, बाबूजी मुझे पैसे दे दो, भगवान तुम्हें पैसे देगा। बाबू बोले पहले मैं तुम्हें पैसे दूं, फिर भगवान मुझे देगा। तुम डायरेक्टली भगवान से क्यों नहीं मांग लेते? समझ गया, बीच में कुछ चक्कर है। शुक्र है तुम डैडी के सामने ऐसी बेवकूफी की बातें नहीं करते, वरना तुम्हारी नौकरी तो हो जाएगी। नहीं, आगे बोलो, आगे क्या करना है? देखो तुम्हें कागज वगैरह पहनकर ऐसे जाना है कि तुम्हें कोई पहचान न सके। हाँ, गेटअप की चिंता मत करो, वर्सटाइल एक्टर हूँ। तुम्हारा कोड होगा आसमान में कितने सितारे हैं, और वो कहेगा लाल गुलाब। आसमान में कितने सितारे, लाल गुलाब? किस गधे ने बनाया कोड वर्ड? मैंने। फिर तो बहुत अच्छा है। आगे की इंस्ट्रक्शन ये है कि तुम वो बैग लेकर गार्डन की दूसरी तरफ जाओगे। वहाँ वो दूसरा आदमी मिलेगा, राइट? राइट। उसका कोड होगा आईने में लंगूर है। लंगूर? और मैं क्या बोलूंगा? और तुम कहोगे माफ कीजिएगा ये मेरा चेहरा है। लंगूर? चल, मैं नहीं बोलता ऐसे कोड वर्ड। नौकरी करने की कि नहीं? करनी है। तो याद है ना कितने बजे पहुंचना है वहाँ? याद है। गुड। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? एक और गया, लास्ट वन गया, सब कुछ गया। लेकिन वो नालायक का टेलीफोन नंबर नहीं याद रहता है हमको। किस नालायक का टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता है सर? एक आदमी ने उसका फेस का प्लास्टिक सर्जरी करवाने का है, वो बोल के हमारे पास 50,000 रुपया देके गया। 3 महीने में दे दूंगा, 6 महीना हुआ, अब वो 1 पैसा नहीं दिया उसने। फिर आप अपने पैसे उसे वापस क्यों नहीं मांग लेते? कैसे मांगू? उसका फेस का प्लास्टिक सर्जरी हो गया है, मैं पहचान नहीं सकता कि आदमी कौन है। सर मैंने भी अपने एक दोस्त से 5 लाख रुपए की मदद मांगी थी, उसने कैश भेजने की बजाय 5 लाख रुपए की एक लॉटरी की टिकट खरीद के मेरे पास भेज दी। लगी? लगी ना, मेरी वाट लगी। What?
What are you talking about? बैड लक सर। अरे इधर साला अपना ही बैड लक बहुत खराब चल रहा है। कैसे सर? वो हमारा भाई फिरोजा है ना, उसने हमारा वो बैंक का क्रेडिट कार्ड मिसप्लेस कर दिया, वो दूसरे के हाथ में गया, वो यूज कर रहा है अभी। फिर आपने बैंक को इन्फॉर्म किया? नहीं, वो हमारा फायदा में है ना। कैसे कैसे? वो जो यूज कर रहा है ना, वो हमारा वाइफ से कम खर्चा कर रहा है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग टॉपिक से भाग रहे हैं? That's right. हाँ, सब कुछ रेडी है सर? Absolutely. चले? चलो। आपने सारे नोटों में निशान लगा दिए? लगा दिया। ओह गुड। आपको कोड वर्ड याद है? कोड वर्ड क्या है? सर वो कहेगा आसमान में कितने सितारे हैं, आप कहेंगे लाल गुलाब। ये आसमान में लाल गुलाब किस आ गया? कोड वर्ड है सर। हाँ, फिर आप उसे हाथ मिलाएंगे और ये बैग उसे दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बैग नहीं देने वाला हूँ। बैग देने वाली जगह पे तुम जाओगे। क्यों डर गए सर? डर नहीं गया, मुझे पैसा लेने में मजा आता है, देने में नहीं। अच्छा वहाँ का कोड वर्ड तो याद है? हाँ यार। अच्छा ये बताइए मिशन के बाकी सारी एक्सेसरीज तो रख लिए ना? एब्सोल्युटली। तो चले? चलो बैग मुझे चलो। दीजिए। नहीं तो पैसे वाला बैग को मैं तुमको नहीं दूंगा। क्यों? तुम लेके भाग गया तो फिर। सर सर आपने सिगरेट पीनी शुरू कर दी सर? नहीं सौगन, मैं नहीं पीता हूँ। सर फिर ये एशले ना बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा। मैं इसे बाहर जाके फेंक दूं सर? फेंक दो फेंक दो, फेंक दो। आइए सर। ये देखो। आइए। चुप जा बोनी, कहीं कोई देख ना ले। हो रहा सर आदमी। Oh my God, I am घबराइड। मुझको डर लग रहा है। डर लगने की क्या बात है? पैसे तो मैं देने जाऊंगा, आपको तो सिर्फ पैसे लेने हैं। ये इधर है, ये देख लियो। संभालना, ऑल द बेस्ट। आसमान में कितने सितारे? अपने बाप से पूछो। मतलब लाल गुलाब। लाल गुलाब। आईने में लंगूर है। माफ करना, वो मेरा चेहरा है। ये लो, क्या क्या बोलना पड़ता है। Oh my God, ये तो एग्जैक्टली मेरा बैग है। Hands up! I am CID इंस्पेक्टर। चलो बैग लाओ इधर। इंस्पेक्टर जनाब सुनो। लोगों को ब्लैकमेल करते हो, उनसे पैसे हटते हो। इंस्पेक्टर मेरा बात सुनो। जो भी सुनना है पुलिस स्टेशन में आके सुनाना, समझे? इंस्पेक्टर साहब हम दोनों को छोड़ दीजिए, हम दोनों निहायत ही शरीफ लोग हैं। जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहना, समझे? मैं भी एक पुलिस स्टेशन से आया हूँ, मिस्टर चार्ल्स चिमनलाल। चार्ल्स चिमनलाल। द ग्रेट ब्लैकमेलर। कहाँ भाग रही हो? चलो पुलिस थाने। आप मुझे थाने ले जाएंगे? हाँ। मैंने क्या किया है? टेंडर साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? इन्हें मैं लाई हूँ। अरे मधुलाल तुम, मतलब मधु तुम? हाँ आनंद, हमें इस डील से सिर्फ 5 लाख मिलने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने चार्ल्स चिमनलाल को पकड़ने के लिए 20 लाख का इनाम डिक्लेयर किया है। अब वो 20 लाख का इनाम आपको मिलेगा। 20 लाख। भगवान भगवान तुम्हारा लाख लाख 20 लाख शुक्रिया भगवान।